दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आपका स्वागत कर रहा हूं। हम इस चैनल में बारंबार आप जो कमेंट में प्रश्न डालते हैं उसके अनुरूप वीडियो बनाने का प्रयत्न करता हूं और आपको संतोष हो, इस तरह से मेरा प्रयत्न रहता है। इसलिए कृपया अपना कमेंट जरूर डालिए, साथ ही में चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी करिएगा। मित्रों, बहुत सारे फ़ोन आए हुए हैं और उन फ़ोनों में प्रश्न सबसे बड़ा आया है विदेश जाने का। मेरी कुंडली में विदेश योग है या नहीं, सबसे बड़ा यह सवाल है। इसलिए हंसी भी आती है कि लोग अपने देश में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने शिक्षा दीक्षा ली है और अब अपनी सेवा का जब मौका आया, देश में अपनी सेवा देने का अवसर आया, तो आप इस देश को छोड़ रहे हैं। वास्तव में क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ने के पीछे कारण क्या है? कारण कोई भी हो, वो चाहे राजकारण हो और चाहे आपका व्यक्तिगत कारण हो, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम जा रहे हैं आपकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं। यही साबित करता है कि हमारा ज्योतिष जो है एक विज्ञान है और प्रश्नों का सटीक जवाब देने के लिए वह बिल्कुल निश्चित तौर पर वह जवाब दे सकता है। मित्रों, जब आपकी कुंडली का हम चयन करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उसमें आपका जन्म समय, स्थान और जो टाइम है वो परफेक्ट होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरी बात ये होती है कि जब आपका हम जन्म पत्र देखते हैं, उस समय पर आपके लग्न कुंडली को, नवांश कुंडली को, दशमांश कुंडली को, साथ में त्रिशांश कुंडली और विषांश कुंडली को देखना पड़ता है। जब हम ये तीनों कुंडलियों का, चारों कुंडलियों का अभ्यास करेंगे, तभी आपका परफेक्ट जवाब दे सकते हैं। केवल कभी लोग बोले कि सर मेरा यह जन्म तारीख है, इस पर से आप जवाब दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। जब तक वो कुंडली नहीं बनाई जाएगी तो आपको जवाब देना वो गलत होगा। इसलिए जिसको कृपया यह प्रश्न पूछने भी हैं तो वो आप ज़रूर भेजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि हमारे में विदेश योग है या नहीं। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली, आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं कि जैसे जिसके टोटल जो नंबर होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 में छठा घर, पहला घर को लग्न कहते हैं, तो पहला घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इनको मेन टारगेट किया जाता है, इन पर से डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में कुछ द्विधा वाले ग्रह हैं, यानी जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ग्रह अगर हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपने गांव में खाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपको विदेश जाना पड़ेगा। विदेश का तात्पर्य यहाँ एक और भी मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग नहीं करते लेकिन मैं कर रहा हूँ, कि जैसे आप मान लो कि मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं और गुजरात में आ गए, या गुजरात में जन्म लिया है, महाराष्ट्र में अपना कैरियर चालू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से दूसरे राज्य में चले गए, आपका गांव आपको खाना नहीं दिया, यह अर्थ होता है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि जैसे छठा हाउस, तो छठा हाउस रोग शत्रु का हाउस हम लोग गिनते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, अगर विदेश जाना है तो यहाँ पर द्विस्वभाव लग्न होना चाहिए। शनि है, बुध है, चंद्रमा है और इसके साथ साथ राहु हैं, या राहु हैं, तो आप अवश्य विदेश का प्लान बना सकते हो। लेकिन 8वां भाव भी द्विस्वभाव लग्न का होना चाहिए और 8वां भाव में भी इन ग्रहों की किसी न कहीं तौर पर स्थिति होनी चाहिए, और इसी तरह से द्वादश भाव में भी यही स्थिति का निर्माण होना चाहिए। अगर द्वादश भाव भी इसी तरह की स्थिति में हो गया और लग्नेश कहीं कमज़ोर हो गया, लग्न पर कहीं खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आपको बाहर जाना जरूरी हो जाएगा और आपका कैरियर बाहर के लिए ही बनेगा, यानी अपने देश से बाहर। अब एक सवाल आता है कि हम विदेश तो गए तो वापस लौट आते हैं, कितने लोग ही वापस आए। अभी 2 फोन तो ऐसे थे कि मतलब पंडित जी वहाँ गया पर लौट के आना पड़ा, कोई जॉब भी नहीं मिले, बिजनेस भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अपना पैसा बिगाड़ के लौट आए। तो ऐसा क्यों? अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखा देंगे किसी विद्वान को, तो ऐसा आपको नहीं देखना पड़ेगा। मैंने उनकी पत्रिका देखा, वहाँ अष्टम भाव उनका ठीक नहीं था। अष्टम भाव ठीक नहीं था, इसलिए विदेश तो चले गए, लेकिन विदेश जाने के बाद उनको वापस आना पड़ा।
क्योंकि जब अष्टम भाव आपका मजबूत हो जाएगा, वहाँ पर जैसे मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, गुरु का घर है, सूर्य का घर है, मंगल का घर है, तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश का चांस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप जा सकते हो, घूमो, मज़ा करो, लेकिन स्थिरता आपको नहीं मिलेगी। अब आप कहीं बाहर गए तो वहाँ एकदम से आप व्यापारी बन के, व्यापार बन करके या कुछ करके आप क्या करेंगे? तो ऐसा तब हो सकता है कि जब आपका द्वादश भाव इसमें हेल्पफुल होगा, और द्वादश भाव के साथ साथ दशा अंतर्दशा महत्वपूर्ण भाग लेती है। मित्रों, उसमें कोई दोष, कुंडली के दोष के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आज नहीं। तो कुंडली के दोष के बारे में, क्योंकि वो दोष अगर होंगे तो आप विदेश जाकर भी वहाँ स्थिर नहीं हो पाओगे, आपको जॉब वगैरह नहीं मिल पाएगा। कितने लोग 2 नंबर पे यहाँ से भाग जाते हैं और वो परेशान होते हैं। तो ऐसी परेशानी अगर नहीं देखनी है तो मित्रों, ज़रूर आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाइए और उसका प्रॉपर डिसीजन लीजिए। इसलिए आपके अष्टम, छठा भाव, 12वां भाव, लग्न लग्नेश, विषांश चार्ट, त्रिशांश चार्ट, नवांश वगैरह कुंडलियों को देख के यह निर्णय आपको दिया जा सकता है कि आपको विदेश योग आपकी कुंडली में है या नहीं, और है तो कैसा है। अगर आप यह जान जाएंगे तो आप अवश्य विदेश जाइए, खर्च किया हुआ पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। दर्शक मित्रों, वीडियो अवश्य देखिए, शेयर करिए, अपने प्रश्न हमें ज़रूर लिख के भेजिए और साथ ही में सब्सक्राइब जरूर करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।